हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में होगा कि क्या मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है तो कब बनवाना है, क्यों बनवाना है, मैं किस स्टेट से हूं, अगर मैं इस स्टेट से हूं तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन से पहले बनवाना है, और अगर मैं किसी और स्टेट से हूं तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन के बाद बनवाना है, मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ेगी, कब पड़ेगी। ये सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि इट इज मतलब एक बहुत मैंडेटरी सा डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों के पास होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ज्यादा समय भी नहीं लगता इस डॉक्यूमेंट को बनने के लिए, तो इस डॉक्यूमेंट को आप जरूर से बनवाइएगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका फॉर्मेट आपको मैं इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि कब बनवाना है। देखो, अगर आप बिलोंग करते हैं फ्रॉम स्टेट लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, सॉरी नॉट तमिलनाडु, बट अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या फिर साउथ की मेजॉरिटी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन, मतलब इनफैक्ट गुजरात, नॉट साउथ ओनली, गुजरात हो गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, है ना, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन टाइम आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही ये मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यानी कि आपको जब आपकी स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा या फिर उससे पहले जैसे ही एमसीसी का नोटिफिकेशन आ जाता है वैसे ही आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर से बनवाइएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्यों बोल रही हूं? क्योंकि तुम्हें नहीं पता उधर का मूड कैसा है, गवर्नमेंट प्राइवेट किसी से भी, लेकिन एक ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, ठीक है। तुम भी डॉक्टर बनने वाले तो ऑथोराइज्ड डॉक्टर से ही आपका क्या कहते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। एंड फॉर दी स्टेट्स, बाकी की जो स्टेट है जैसे यूपी हो गया या फिर एमसीसी काउंसलिंग से आप जाओगे तो यहां पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कब पड़ेगी? आपको देखो, आपको फिर खुद से पहले से नहीं बनवा के रखना है, ठीक है। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कब की जरूरत पड़ेगी? आपको फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज मिलता है, आप वहां पर रिपोर्ट करने जाते हो, बेटा जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे ना वहीं पर आपका मेडिकल चेकअप होगा और मेडिकल चेकअप के बाद आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वो आपको खुद मिल जाएगा, मतलब वो अपने पास रख लेंगे। एंड इट इज बेसिकली इसलिए ताकि आपका पूरा डेटा उन लोगों के पास हो कि आपको क्या बीमारी है, कहाँ उनको क्या प्रिकॉशन लेके रखने, सारी चीजों के लिए ये लोग मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं, ठीक है। तो एमसीसी जा रहे हो या फिर नॉर्थ की किसी स्टेट में, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट खुद से नहीं बनवाना होता। आप जिस कॉलेज में जाते हो, आपको जो कॉलेज अलॉट होता है वही कॉलेज है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दे देता है, ठीक है। नाउ मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये है, ये आपका एनेक्चर एच, अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्चर एच भी लिखोगे गूगल पे आपको मिल जाएगा, बट मैं आपको इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, ठीक है। तो यहां पर आपका दिस इज टू सर्टिफाइड दैट आई हैव कंडक्टेड क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ दिस हु इज डिसीरियस ऑफ एडमिशन टू हेल्थ साइंसेस कोर्सेज। यानी कि आप चाहे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस किसी के लिए भी जा रहे हो तो आपको ये करना है। यहां पर आपका सिग्नेचर जो डॉक्टर आपका कंडक्ट कर रहा है, सिग्नेचर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सील ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको यहां पर होना चाहिए। एड्रेस भी आपको यहां पर भरवाना है एंड दिस इज द फॉर्मेट जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये चीज अपना दिमाग में बैठा लेना कि कुछ स्टेट्स के लिए ये पहले चाहिए, कुछ स्टेट्स के लिए ये चाहिए ही नहीं, आपको खुद ही आपका कॉलेज बना के दे देगा। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये आपको मिलेगा कहां? ये आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे, यहां पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरह के ना बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स होती है जिनके बारे में पता ही नहीं होता है कि कुछ स्टेट में कुछ अलग डॉक्यूमेंट लग रही है, पता ही नहीं है मेरा डोमिसाइल सही है या नहीं सही है, पता ही नहीं है वैलिड है या नहीं वैलिड है, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सी डेट का होना चाहिए, कब का होना चाहिए, मैं इस कैटेगरी से हूं तो मेरा इतना पुराना वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट चल जाएगा, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब मैं बोल रही हूं कि एक डॉक्यूमेंट मिस और आपका कॉलेज मिस हो जाएगा, आपकी सीट मिस हो जाएगी, फिर अगले राउंड में बैठना। तो ये वाली गलती हमें नहीं करनी है। तो डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में हेल्प चाहिए, आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ चाहिए, सीट मैट्रिक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सारे और डेली डाउट, बहुत सारे डाउट है, डाउट सेशंस अगर आपको चाहिए तो आप 1 वाला बैच ले लो, ठीक है। 2499 का ये आपका मिनिमम प्राइस है, अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS थोड़ा और कम हो जाएगा।
वन प्रो वाला बैच अगर आपको लेना है तो यहां पर देखो, यहां पर भी आपको प्रेफरेंसेस मिलेगी, यहां पर आपको कस्टमाइज प्रेफरेंसेस मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको वन ऑन वन एक काउंसलर मिलेगा जिसके पास अब व्हाट्सएप चैट के थ्रू आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड अगेन ZBBS कोड के साथ आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट इससे कम का पड़ जाएगा, 50 to 100 कुछ आसपास का पड़ जाएगा। ठीक है, सो आई गेस आप लोगों को बैच में एनरोल कर लेना चाहिए। अगर आप खुद से काउंसलिंग करा रहे हो तो इस चैनल पे एक्टिव रहिएगा। एंड टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।